हेलो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन स्ट्रिंग पर आया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन साइड में है। क्वेश्चन में बोला है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वर्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस इफ इट इज अपर केस। अगर एक वर्ड को इनपुट में लो और उसे लोअर केस में चेंज करो अगर अपर केस है। एंड डिस्प्ले द न्यू वर्ड बाय रिप्लेसिंग ओनली द वॉवल्स विद द करेक्टर फॉलोइंग इट। और बोला है डिस्प्ले करना है न्यू वर्ड बाय रिप्लेसिंग ओनली द वॉवल्स। तो जो हमने वर्ड इनपुट में ले रखा उसमें जितने भी वॉवल होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिया कंप्यूटर इनपुट में अगर आ गया हमारे पास, तो इसमें क्या क्या वॉवल है, एक तो ओ है, एक यू है और एक ई है। ये 3 वॉवल हैं। तो मुझे जो रिजल्ट निकालना है इसमें से, उसमें क्या करना है, मुझे जो मेरे वॉवल हैं उनको उनके अगले कलेक्टर से रिप्लेस करना है। जो वॉवल है उनको मुझे उनके अगले अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करना है या अगले कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। तो जैसे अगर इसका जो मुझे आउटपुट निकालना है तो सी तो ऐसे ही रहेगा। ओ का अगला कैरेक्टर कौन होता है, पी होता है, तो सी के बाद यहाँ आ जाएगा पी। एम तो ऐसे ही रहेगा, पी ऐसे ही आएगा। यू के बाद कौन आता है, यू के बाद आता है वी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर वी। फिर टी ऐसे ही रहेगा। ई के बाद कौन आता है, एफ, तो हमने यहाँ लिखा एफ, फिर आया आर। तो ये हमारा आउटपुट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना आउटपुट निकालना है। तो ये तो था क्वेश्चन। अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है। टेस्ट नाम की क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर स्कैनर क्लास का एससी नाम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें जो बोला है वो बोला है एक्सेप्ट अ वर्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस। तो एक वर्ड लेना है, तो एक वर्ड लेंगे तो एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर अ वर्ड। अब इसके बाद यूज़र वर्ड इनपुट में देगा तो वर्ड क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लूँगा मैंने यहाँ पर एस नाम का वेरिएबल बनाया। इसमें वर्ड इनपुट में लेंगे, यूज़र से लेना है तो एस सी डॉट किस मेथड का यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ करा। वर्ड इनपुट में आ जाएगा और इनपुट में आएगा और जाएगा किस में, एस में। तो मतलब एस में जो भी वर्ड इनपुट में दिया होगा वो आ चुका है। अब वर्ड हमारा भाई यूज़र अपर केस में भी दे सकता है, लोअर केस में भी दे सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उन्हें लोअर केस में चेंज करना है। कन्वर्ट इनटू लोअर केस इफ़ इट इज़ अपर केस। अगर अपर केस है तो उसे लोअर केस में चेंज करो। ठीक है, लेकिन अगर लोअर केस है तो भी अगर लोअर केस में है पहले से, मान लो अगर हम उसे लोअर केस में चेंज भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपर केस में है तो वो लोअर केस में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो अपर केस में तो हमें उसे लोअर केस में चेंज करना है। तो हमें किसी को अगर लोअर केस में चेंज करना होता है तो हम लिखते हैं, जैसे अगर मेरे को इस एस को करना है, एस में मान लो कैपिटल में कंप्यूटर दे दिया, हमें इसको लोअर केस में चेंज करना है, मतलब सबको स्मॉल में चेंज करना है। तो मैं लिखूँगा एस डॉट टू लोअर केस। ठीक है, ये टू लोअर केस, एल कैपिटल है यहाँ पर। टू लोअर केस नाम का मेथड क्या करेगा, इसको लोअर केस में चेंज कर देगा। अब जब चेंज करेगा ना तो ओरिजिनल वाली स्ट्रिंग में फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ये नई स्ट्रिंग बनाता है, इसने स्मॉल वाला कंप्यूटर बना दिया होगा, अब उससे हमें वापस पुरानी जो थी उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एस इक्वल टू एस डॉट टू लोअर केस लिखा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये लोअर केस हो चुका है हमारा स्ट्रिंग। अब हमें क्या करना है, एंड डिस्प्ले द न्यू वर्ड बाय रिप्लेसिंग। अच्छा, अब हमें जो मेन काम है, मेन लॉजिक अब लगाना है। तो देखो एक चीज़, पहले तो मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, एक और स्ट्रिंग रिजल्ट नाम की, जिसमें मैं अपना फाइनल आउटपुट स्टोर करूँगा जो मेरे को प्रिंट कराना होगा। ठीक है, और जैसे मैंने ये बनाई तो इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं एम्प्टी। खाली मैंने मतलब इसको स्ट्रिंग बना करके छोड़ दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग बना करके छोड़ा है, इनिशियलाइज कर दिया है। ये प्रॉब्लम हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम इसे इनिशियलाइज ना करें और आखिर में प्रिंट करें सीधा इसको वेरिएबल को, तो अगर आप इसे जब कोड बनाएंगे तो वहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा कि ये इनिशियलाइज नहीं हो रखा, क्योंकि लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है अगर हम इसे कहीं प्रिंट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको एम्प्टी स्ट्रिंग बना करके छोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा रिजल्ट स्टोर करेगा। अब हमें यहाँ पर देखो, अब मेरे को जब चेक करना होगा, जैसे कंप्यूटर है ना ये वाला, तो मुझे ये चेक करना होगा इसमें। यहाँ पर देखो ये स्मॉल वाला कंप्यूटर है। अब मेरे को चेक करना है कि भाई कौन सा मेरा वॉवल है। हर एक में मतलब बारी बारी आऊँगा, हर एक कैरेक्टर में बारी बारी आऊँगा, तो उस कैरेक्टर को उठा के बाहर निकालूंगा, तब चेक करूँगा ना कि ये वॉवल है या नहीं है। तो बाहर निकालूंगा तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ कैरेक्टर टाइप का, इसमें मैं उस कैरेक्टर को स्टोर करूँगा। ठीक है, तो कैर सी एच, तो ये तो हमने बना लिया। पता है ना हर एक का यूज़ क्या है, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, जिसको मैं चेक करूँगा कि वॉवल है या नहीं है। हर एक को चेक करूँगा इसमें रख के बारी बारी। ये हमारी फाइनल रिजल्ट स्टोर करेगा, जो आखिरी स्ट्रिंग हमारी होगी जो हमें प्रिंट करानी है। और इसमें तो यूज़र ने जो इनपुट दे रखा वो है, हमने लोअर केस करके रख दिया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने इसके बीच में स्पेस नहीं मारा है। ठीक है, खाली डबल इन्वर्टेड कॉमा खोले हुए हैं और उनको फिर क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो मैं इतने पोर्शन को रब कर रहा हूँ। अब आगे का हम देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट में कंप्यूटर दिया था और वो लोअर केस हो चुका है, तो ये है मेरे पास कंप्यूटर। ठीक है, ये मेरा इनपुट में है। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखो, मुझे इसके हर कैरेक्टर में आके चेक करना पड़ेगा ना कि भाई क्या तुम वॉवल हो, नहीं है तो अगले में आऊँगा, फिर चेक करूँगा कि क्या ये वॉवल है, हाँ ये वॉवल है, फिर इसको चेंज करूँगा अगले वाले से। ठीक है, तो मुझे इतना बताओ, हर एक में आ रहा हूँ, हर एक में आऊँगा तो मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा। भाई ये हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है अंदर। इस तरीके से हर कैरेक्टर को अपना एक खुद का इंडेक्स मिला होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, चलता जा रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग का इंडेक्स तो 0 होता है। तो फॉर लूप जब चलाऊँगा मैं, तो इंट आई इक्वल टू 0, कहाँ तक चलेगा। अभी कंप्यूटर है, किसी ने कुछ और दिया नहीं पता ना मुझे, मतलब मेरे को इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी।
किसकी, स्ट्रिंग की, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं इंट l इक्वल टू, और स्ट्रिंग का नाम क्या था, इस पूरी का नाम क्या है, इस पूरी का नाम है s। तो इसकी लेंथ निकालूंगा तो लिखूंगा s डॉट लेंथ नाम का मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें मेरी स्ट्रिंग की लेंथ आ चुकी है, चाहे कुछ भी हो हमें लेंथ दे देगा। लेंथ मतलब उसमें कितने कैरेक्टर हैं। और दिमाग में याद रखना हमेशा बिठा करके कि जो आखिरी इंडेक्स होता है वो लेंथ से एक नंबर कम होता है। तो मेरा जो लूप चलेगा वो लेंथ से लेस देन चलेगा, मतलब मैं लिखूंगा आई लेस देन लेंथ, और लेंथ किस में, एल में, तो आई लेस देन एल लिखा और आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा। तो लूप चल गया, क्या करूँगा लूप में, खाली बैठा रहूँ देखता रहूँ, नहीं कुछ करना भी तो है, क्या करना है लूप में, मुझे चेक करना है कि जैसे लूप चलेगा यहाँ 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 हर एक में आ जाएगा। अब मेरे को ये चेक करना है कि भाई क्या ये वाला कैरेक्टर मेरा वॉवल है, तो और अगर वॉवल होगा तो क्या करूँगा उसे मैं, तो उसे अगले वाले कैरेक्टर से चेंज कर दूँगा। वॉवल नहीं होगा तो उसे हम वैसे ही, अब देखो जैसे मेरे पास रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग है ना, अब ये खाली पड़ी हुई है, इसमें कुछ नहीं है। तो जैसे मैं पहले वाले में चेक करूँगा कि क्या है वॉवल है, नहीं है, तो इसको सीधा रिजल्ट वाले में जोड़ दूँगा। अगर इसको चेक करूँगा कि क्या है वॉवल है, हाँ ये वॉवल है, तो इसको इसके अगले वाले से चेंज करूँगा, उसको जोड़ूंगा फिर रिजल्ट में, तो इसको इसकी जगह मैं पी जोड़ूंगा। मतलब मेरे को दो काम करने हैं, अगर मेरे को वॉवल मिलता है तो उसको अगले वाले से चेंज करो, तब आखिरी वाली में जोड़ो जो रिजल्ट है। वॉवल नहीं होता तो उसे सीधा जोड़ दो, जैसे मैंने यहाँ पर सी मिला तो सीधा जोड़ दिया ना, बात समझ में आ रही। तो मेरी यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी, ठीक है। इफ़ अगर वॉवल है तो देखो, इफ़ कौन वॉवल है, हमें पता है कौन है वॉवल, नहीं, कैसे पता करें, हमने जो कैर टाइप का ch नाम का वेरिएबल बनाया था उसमें हमने अभी वेरिएबल वो डालेगा कैरेक्टर, तो पहले कैरेक्टर भी तो डालेंगे, ठीक है। तो ch में कैरेक्टर भी तो डालेंगे, s डॉट कैर एट कैरेक्टर एट, ये कैरेट मेथड एक कैरेक्टर निकालता है स्ट्रिंग में से, तो s स्ट्रिंग में से डॉट करके लिखा कैरेट, तो s में से ये पूरी s में से कैरेक्टर निकाल देगा जो मैं पोजीशन दूंगा, जो इंडेक्स दूंगा। तो इंडेक्स मैंने दिया i, तो होगा क्या, एक बार आई रूप चल रहा है, आई की वैल्यू 0 है, एक बार आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 2 ऐसे चलती जाएगी ना। तो एक बार जब आई की वैल्यू 0 होगी तो एस में से कैरेक्टर निकलेगा 0 वाला, 0 कौन है सी, तो सी निकलेगा और सी एच में चले जाएगा एक बार जब 0 हुई। अगली बार जब 1 हुई, 1 में कौन है ओ, तो एस में से कैरेक्टर एट 1 वाला निकालेगा कौन है वो ओ को डालेगा सी एच में, तो एक बार ओ आ जाएगा। मतलब बारी बारी हर एक कैरेक्टर निकल के मेरे को मिल रहा है, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इन कैरेक्टर को मेरे को चेक करना कि क्या वॉवल है, नहीं है, वॉवल होगा तो चेंज करेंगे अगले वाले से, नहीं होगा तो सीधा जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो फिर अब यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी, इफ़ अगर सी एच वॉवल है, वॉवल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। 5 कौन से, ए ई आई ओ यू, और एक चीज़ याद रखना कैपिटल वाले भी तो होते हैं, लेकिन हमने क्योंकि अपने स्ट्रिंग को लोअर केस कर चुका है हम, तो हमें कैपिटल वालों को चेक करने की जरूरत तो है नहीं भाई। अगर आपने इनपुट कैपिटल में दिया भी होगा तो वो लोअर केस में चेंज हो चुका होगा ना, तो हम सिर्फ स्मॉल वाले वॉवल यहाँ पर चेक करेंगे अपनी कंडीशन में। तो इफ़ सी एच इक्वल टू अगर कैरेक्टर मेरा छोटा वाला ए हो गया, या फिर सी एच मेरा छोटा वाला ई हो गया, या फिर सी एच मेरा ए ई फिर स्मॉल आई हो गया, ए ई आई, या फिर सी एच स्मॉल ओ हो गया, या फिर सी एच स्मॉल यू हो गया। अगर ऐसा हो गया तो मेरे को वॉवल मिल चुका है, तो क्या करना है मेरे को, तो वॉवल अगर मेरे को मिल गया, देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर आ रही है। इस क्वेश्चन में तुम्हें टाइप कास्टिंग आनी चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन जो करेगा बच्चा उसको टाइप कास्टिंग आनी चाहिए, वरना वो फंस जाएगा। टाइप कास्टिंग नहीं भी आती तो मैं बताऊंगा, अभी आप बड़े ध्यान से सुनना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना। तो अगर वॉवल मेरे को मिल चुका है तो मुझे क्या करना है, तो मेरे को जैसे मान लेते मेरे को ओ मिला, तो मेरे को उसको अगले वाले से चेंज करना था पी वाले से, ठीक है। तो पी से कैसे चेंज करें यार, उसको अब बात तो ये आती है ना। तो देखो अब चेंज करके किस में, रिजल्ट में डालना है, तो मैंने लिखा रिजल्ट, पहली बात तो रिजल्ट में डालेंगे, तो रिजल्ट इक्वल टू, अभी लाइन आखिरी में फिर से समझाऊंगा, ठीक है, बस देखते जाओ, रिजल्ट प्लस, अब जो है काम का वो यहाँ आएगा, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो, तो मैंने लिखा यहाँ पर, इसको थोड़ा रफ कर रहा मैं, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस लिखा मैंने। फॉर एग्जांपल अभी ओ आया मेरे पास, ठीक है, ओ है मेरे पास, मेरे को ये ओ मिला यहाँ पर कैरेक्टर मेरा आ गया ओ। फॉर एग्जांपल मेरे को इसे पी बनाना है ना, अब सुनो बड़े ध्यान से मेरी बात, अगर मेरे को ओ को पी बनाना है, अगला कैरेक्टर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँ, मतलब ओ में क्या करूँ मैं कि अगला पी बन जाए, 1 जोड़ूंगा तो ये ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसा तो होता नहीं, वो तो नंबर है 1, तो क्या करेंगे, मतलब एक से बढ़ाना है, लेकिन मेरे को ये बढ़ाना है, मतलब अल्फ़ाबेट एक से बढ़े। तो बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनो, जो कैरेक्टर होते हैं हमें पता है हर एक की अपनी एक्स का वैल्यू होती है, जैसे इसकी ओ की है 111 होती है, ठीक है, तो ओ की है इसका वैल्यू 111, तो ओ को तो मैं एक से नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मेरे को पता है ओ के बाद पी आता है। बड़े ध्यान से सुनना, एस का वैल्यू सीक्वेंस में होती है अल्फ़ाबेटों की, ठीक है। तो 111 अगर ओ की है तो 112 किसकी होगी, इसके अगले वाले की पी की। तो मेरे को इतना समझ में आ रहा कि अगर मैं इसकी एस का वैल्यू में 1 जोड़ूँ, सुनो ध्यान से बात को, अगर ओ है मेरे पास, ठीक है ना, ओ मिला मेरे को कैरेक्टर में, तो मैं ओ में 1 नहीं जोड़ सकता, मेरे को ओ को उसकी पहले एस का वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा,
पहले एस का वैल्यू में चेंज करो, क्या है 111, फिर उसमें एक जोड़ो तो अगले वाले की एस का वैल्यू बन जाएगी, फिर उसे वापस कैरेक्टर में लाओ। तुम्हें समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? पहले एस का वैल्यू में चेंज करो, उसके बाद एस का वैल्यू में चेंज करने के बाद उसमें एक जोड़ो, एक जोड़ूंगा तो अगले कैरेक्टर की वैल्यू बन जाएगी, अगले कैरेक्टर की वैल्यू बनी जैसे 112, फिर उसे वापस कैरेक्टर में चेंज करना है, वापस उसे ओरिजिनल कैरेक्टर में चेंज करो। ये प्रोसेस है, कैसे करेंगे वो समझो यहाँ पर। तो जैसे मेरे को यहाँ मिला ओ, ठीक है, तो ओ किस में स्टोर है मेरा, मेरे को ये बताओ। CH नाम के वेरिएबल में, ठीक है, तो मैंने लिखा CH इतना लिखा। अभी ध्यान से सुनो, ये क्या है, CH नाम का वेरिएबल में अभी O है, मतलब इसके अंदर अभी O स्टोर हो चुका है। मेरे को इसको इसकी S का वैल्यू में चेंज करना है, S का वैल्यू में चेंज करना है ना, इसको बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग, ठीक है। मुझे कैरेक्टर को उसकी S का वैल्यू में चेंज करना है, और S का वैल्यू कैसी होती है, इंटीजर टाइप की होती है, ये इंटीजर टाइप की होती है। तो किसी को भी अगर तुम्हें किसी दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना है ना, तो जिसमें तुम्हें चेंज करना होता है वो इसके सामने लिखो। जैसे मेरे को CH को चेंज करना है तो मैंने इसके सामने लिखा इंट, और उसको ब्रैकेट में रखो। तो जैसे ये है CH, तो इसके सामने ब्रैकेट में मैं इंट लिखूंगा, CH ब्रैकेट में यहाँ लिखा मैंने इंट। तो इंट इंटीजर टाइप में टाइप कास्ट हो जाएगा ये, मतलब ये टाइप कास्ट हो जाएगा कैरेक्टर अपनी एस का वैल्यू में, इसकी मेरे को एस का वैल्यू मिल जाएगी, ये कहने का मतलब, ठीक है। इसको इंटीजर में हमने टाइप कास्ट कर दिया। तो अगर ओ था तो 111 मेरे को मिल गया, समझ रहे हो, ठीक है। अब मेरे को इसको 1 से बढ़ाना है, तो जो ये कुल मिला के मेरे को देगा, ये इंट और ये CH, इसने मेरे को इसकी वैल्यू दी, जो एस का वैल्यू है, मेरे को इसको 1 से बढ़ाना है। तो मैं इसको ब्रैकेट में रखूँगा और मैंने इसके आगे लिख दिया +1, ये 1 से बढ़ गई। तो ये अगर 111 थी 112 हो चुकी है, समझ रहे हो। अब मेरे को 112 से वापस कैरेक्टर वापस निकालना है, ठीक है। तो मतलब अब मेरे को इस पूरे को वापस कैरेक्टर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इस पूरे को टाइप कास्ट करूँगा, तो पूरे को लिखा एक ब्रैकेट में, और किस में करना है, कैरेक्टर में। तो जिसमें टाइप कास्ट करते हैं उसको हम इसके आगे लिखते हैं ब्रैकेट में, तो कैर को मैं इसके आगे लिख दूंगा ब्रैकेट में। समझ में आया क्या हुआ? ये नहीं आया तो बैक करके देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है तरीका, ठीक है। तो कुल मिला के जो इतना हिस्सा लिखा है ना मैंने, ये जब भी मेरे को कोई वॉवल मिलेगा उसको ये क्या करेगा, उसके अगले वाले कैरेक्टर में चेंज कर देगा। ये इतने डिटेल में कोई नहीं समझाता, ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए समझा रहा हूँ मैं इतने डिटेल में। तो ये अगर मेरे को कोई भी वॉवल मिला उसको उसके अगले कैरेक्टर से चेंज कर देगा। बैक करके देख लेना अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। तो मैंने डिटेल में समझा दिया। हुआ क्या, जो भी कैरेक्टर है मेरा वो इंटीजर, वापस उसको हमने उसकी एस का वैल्यू में चेंज कर दिया। इंटीजर में हम कन्वर्ट करें तो उसकी एस का वैल्यू में वो चेंज हो जाएगा, ओ होगा तो 111 में चेंज हो जाएगा। उसमें मैंने 1 जोड़ा तो 111 से मेरे को 112 मिला, जो अगले कैरेक्टर की एस का वैल्यू है। तो मेरे को इसकी वैल्यू को वापस उस कैरेक्टर में चेंज करना है, तो हमने इस पूरे को वापस टाइप कास्ट कर दिया कैरेक्टर में। तो अगर मेरा इनपुट में कैरेक्टर यहाँ पर ओ था, तो आउटपुट में यहाँ मेरे को पी मिला होगा। अब मैं इस पी को इस रिजल्ट में जोड़ रहा हूँ, तो रिजल्ट तो खाली पड़ी हुई थी, समझ रहे हो, रिजल्ट खाली पड़ी हुई थी, तो उसमें जुड़ जाएगा P। तो जब मेरे को जैसे O मिला तो मेरे को वहाँ पर जुड़ जाएगा P। जब मेरे को अगर U मिलेगा तो मेरे को उसकी जगह अगला वाला जो भी कैरेक्टर है वो उसका जुड़ जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। अभी मैं अभी और समझाऊंगा डिटेल में कैसे काम कर रहा होगा। लेकिन अगर वॉवल नहीं मिला, भाई जरूरी थोड़ी वॉवल मिलेगा, वॉवल नहीं मिला तो वॉवल अगर नहीं मिलता है तो मेरे को सीधा वो कैरेक्टर जोड़ना है। जैसे C मिला था तो C वैसे ही अपने रिजल्ट में जोड़ना था। तो इफ़ में तो ये लिखा हमने, इफ़ अगर कैरेक्टर मिलता है तो क्या करना है। अब एल्स में लिखेंगे, अगर कैरेक्टर नहीं मिलता तो क्या करना है। तो एल्स क्या करना है, सीधा रिजल्ट में उसको जोड़ना है, किसे, जो कैरेक्टर हमें मिलेगा। तो लिख दूंगा एल्स रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस CH। अब इतना समझ लेते हैं हो क्या रहा है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान अपने यहाँ रखना। देखो अगर मेरे को इनपुट में कंप्यूटर मिला है, अब समझते हैं काम कैसे होगा, ठीक है, प्रोग्राम काम कैसे करेगा वो समझते हैं। समझा तो मैंने दिया है, अब एक बार जरा ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो मैंने खोपड़ी में बिठा दूंगा इसे मैं, तुमको इतना आसान लगेगा ना कि तुम पूछो मत। बस अब देखो यहाँ जरा मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, इतना पोर्शन ये रब करा मैंने, ये हो गया। अब देखो अगर ये कंप्यूटर ही मेरे को इनपुट में मिला, ये कंप्यूटर इनपुट में मिला मुझे, कंप्यूटर, ठीक है। तो लूप चला जाए, पहली बार आई की वैल्यू 0 थी, ऐसा होगा ना एरे की फॉर्म में 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आई की वैल्यू 0 थी तो क्या हुआ, कैरेक्टर में कौन आएगा, 0 पोजीशन वाला कैरेक्टर एट 0 कौन है, C आ गया। थोड़ी देर के लिए याद रखना, C आ गया। इफ़ CH, इफ़ कैरेक्टर में कौन है, C, क्या C A के बराबर है, नहीं है। इसके बराबर है, नहीं है। I के बराबर है, नहीं है। O के बराबर है, नहीं है। U के बराबर है, नहीं है। तो जब इनके बराबर ये है ही नहीं तो इसकी बॉडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना, कंडीशन फॉल्स हो रही तो कैसे चलेगी। तो एल्स चलेगा, एल्स में क्या होगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस CH। तो यहाँ रिजल्ट में CH जुड़ जाएगा। तो रिजल्ट क्या है मेरी,
तो रिजल्ट क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग थी, ऐसी बनाई थी, उसमें हम सी को जोड़ रहे हैं, सी एच में क्या है, सी है ना, तो मतलब ये एम्प्टी स्ट्रिंग में अगर सी जोड़ूंगा तो जो कुल मिला के मेरे को मिलेगा वो सी मिलेगा। लेकिन ये सी रिजल्ट में नहीं आया होगा, रिजल्ट की वैल्यू में कोई छेड़खानी नहीं होगी, मैंने बताया नई स्ट्रिंग बनती है, तो सी एक नई स्ट्रिंग बनी, उसको हम वापस रिजल्ट में डाल रहे हैं। तो अब रिजल्ट में क्या आ चुका है, साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर रिजल्ट में आ चुका है सी, ठीक है। अब लूप हमारा आगे बढ़ा, आई की वैल्यू हुई 1। अच्छा, यहाँ पर लूप की बॉडी को बंद कर देना, ठीक है ना, ये लूप की बॉडी बंद हो चुकी है, ये एल्स का स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। ये इफ की बॉडी है, ये फॉर लूप हमारा यहाँ पर बंद हो चुका है, ठीक है, यहाँ खुला यहाँ बंद हुआ है। तो अगली बार जब आई की वैल्यू बढ़ी तो हुई 1, तो 1 पे कैरेक्टर निकलेगा एच डॉट कैरेट आई की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 पे कैरेक्टर कौन है ओ, तो अब यहाँ पर आया ओ, अब आया वॉवल। अब देखो, अब चेक होगा कि इफ़ सी एच ए के बराबर है, नहीं है, या ई के नहीं है, आई के नहीं है, ओ के हो गया ना बराबर, ये कंडीशन चली। अब देखो काम कैसे होगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस, तो रिजल्ट में पहले से कौन था, सी था, तो यहाँ पर आया सी प्लस। अब देखो कैर इंट सी एच, तो सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व होगा इंट सी एच, तो कैरेक्टर कौन है मेरा, कैरेक्टर है मेरा ओ। अब ओ की हमें पता है इसके वैल्यू में हम यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मेरे को मिला 111, समझ रहे हो, उसमें हुआ +1, तो कितना बना 112, ठीक है। अब 112 को हमने टाइप कास्ट किया कैरेक्टर में, तो 112 में जो भी कैरेक्टर होता है इसका वैल्यू में उससे निकालेगा, तो 112 में हमें पता है अगला वाला होता है पी, तो यहाँ से निकल के आया पी। अब सी प्लस पी करो तो नई स्ट्रिंग बनेगी, जो क्या होगी, सी के पीछे लगा हुआ होगा पी, ठीक है, नई स्ट्रिंग बनी, ये इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब इसको हम वापस डाल रहे हैं रिजल्ट में, तो रिजल्ट रिप्लेस हो जाएगा किससे, सी से, सी था और आगे लग जाएगा, मतलब जो रिजल्ट था पुराना वाला सी था, ये रिप्लेस हो जाएगा सी पी से, तो यहाँ आगे सी पी, बढ़िया चल रहा ना काम। अब आगे फिर से बढ़ेगी आई की वैल्यू, लूप फिर से चलेगा ना, तो लूप फिर से चला, आई की वैल्यू हुई 3 पे निकलेगा कैरेक्टर कौन है, एम, एम निकला, एम आया बाहर। अब चेक होगा कि क्या कैरेक्टर इनमें से किसी एक में है, नहीं है, तो क्या होगा, रिजल्ट वाला चलेगा, रिजल्ट में आएंगे तो क्या होगा, मतलब एल्स वाला चलेगा, एल्स में आएंगे तो क्या होगा, रिजल्ट में जुड़ रहा है सी एच, रिजल्ट में कौन जुड़ रहा है एम, तो रिजल्ट यहाँ पर था सी पी, इसमें प्लस हो रहा है, रिजल्ट यहाँ पर था सी पी, इसमें प्लस हो रहा है एम, तो सी पी के पीछे लग जाएगा एम, नई स्ट्रिंग बनी है, वापस रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं तो वो रिप्लेस हो जाएगा, तो सी पी एम ऐसे करके अगली स्ट्रिंग बनी। फिर ऐसी ये अगले वाले पी के लिए चेक होगा, ये भी ऐसी लग जाएगा, तो यू अगले वाले से रिप्लेस होगा, ये वी से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि ये वॉवल है, तो ये वाली इसके लिए कंडीशन चलेगी ये वाली। फिर उसके बाद टी ऐसी आएगा, और ई अगले वाले से रिप्लेस हो जाएगा, एफ से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि उसके लिए वाली बॉडी चलेगी, इफ वाली की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ई एफ से रिप्लेस हो जाएगा, ई के बाद आता है एफ क्योंकि ये वॉवल है, एफ से रिप्लेस हो गया, उसके बाद आर ऐसे आ जाएगा, तो ये हमारा आउटपुट बनेगा। समझ में आ रहा ना, तो इस तरीके से काम हो रहा है कोड, तो इसको बारीकी से समझा करो कोड कैसा काम करता है, ठीक है। तो सारा काम हो चुका है, ठीक है। अब बस उसे प्रिंट करवाना है किसे, रिजल्ट को, जो आखिरी हमारी फाइनल स्ट्रिंग है, तो इसको प्रिंट करवा लेते हैं। मैं इतना रब कर रहा हूँ, इतना क्या रब कर रहा हूँ, ऊपर का पोर्शन रब कर रहा हूँ, जो फाइनल लाइन है वो यहाँ देख लो, ठीक है। तो प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, किसे प्रिंट करवाना है, रिजल्ट को, रिजल्ट में जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग आ चुकी है रिजल्ट, ठीक है जी, प्रिंट होगी रिजल्ट, ठीक है, उसमें है ना हमारी फाइनल स्ट्रिंग। चला के देख लेना, कोड बिल्कुल बढ़िया से चलेगा। लेकिन सुन लो, अगर यहाँ पे एक भी तुमने ये ब्रैकेट इधर उधर कर दिया ना, तो कुछ का कुछ दिख जाएगा फिर तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से करना, समझ करके, ठीक है। ये होगी रिजल्ट प्रिंट। इसके बाद हमने करा अपना मेन क्लोज और ये हुई क्लास क्लोज, खत्म बस, ठीक है। तो आई होप इसमें कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं, ठीक है। तो बहुत आसान है, हाँ, लेकिन याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टाइप कास्टिंग का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, बिना लाइक करे मत जाना, ठीक है। और शेयर कर देना दोस्तों से अगर अच्छी लगी है, और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। तो उससे मोटिवेशन मिलता है बहुत तगड़ा, तो और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा फिर आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।